नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आज आप सभी का स्वागत करती हूँ मानगो गांधी घाट स्थित नदी के पास। आज से नहाय खाई के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में छठ की तैयारियों के मद्देनज़र जो सबसे पहले निरीक्षण होगा हमारा वो छठ घाटों का रहेगा। जब हम सबसे पहले यहाँ मानगो गांधी घाट स्थित छठ घाट के पास आए तो यहाँ का जो नज़ारा था वो छठ के लिए बिल्कुल भी राहत लायक नहीं था। यानी कि आपको अभी भी छठ घाट पर गंदगी का वही मंज़र देखने को मिलेगा जो कुछ दिनों पूर्व तक दुर्गा पूजा और काली पूजा के बाद देखने को मिल रहा था। यानी कि लगातार हो रही साफ़ सफाई के बावजूद भी यहाँ के छठ घाट की हालत अभी तक सुधरी नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से रास्ते की सफाई कर दी गई है। आपको हम जब नज़ारा दिखाएंगे पूरे छठ घाट का तो आपको रास्ते जो है यहाँ के पूरे साफ़ सुथरे दिखेंगे और बैरिकेडिंग भी की गई है बाँस से ताकि गिरने का खतरा ना रहे लोगों का। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है यानी कि पानी की साफ़ सफाई और घाट की साफ़ सफाई वो अब तक नहीं हो सकी है। साफ़ सफाई नहीं हो सकी है इसके पीछे का मतलब ये नहीं है कि साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है, बल्कि इसके पीछे जागरूकता का अभाव है। जी हाँ, सही सुना आपने, जागरूकता का अभाव। क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मी लगभग दुर्गा पूजा के बाद से ही सफाई में जुटे हुए हैं। लगातार नदियों में विसर्जित किए जा रहे मूर्तियों को वो निकालने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से पूजा सामग्रियों का विसर्जन नदी घाट में करने की परंपरा भारत में रही है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए लोग आज नदी घाट को गंदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब तक छठ के लिए मानगो का यह घाट तैयार नहीं हो सका है। आपको बता दूं कि इस घाट पर करीबन बहुत बड़ी संख्या में छठ व्रतियाँ आती है और मानगो जो सबसे अधिक आबादी वाला इलाका माना जाता है और वहाँ से जितने भी छठ व्रतियाँ रहती है जिनके भी घर में छठ होता है वो इसी घाट में आकर छठ करते हैं, छठ पर्व मनाते हैं। लेकिन अब तक इस छठ घाट की सफाई संभव नहीं हो सकी है तो केवल और केवल यहाँ के स्थानीय निवासियों और आसपास से दूर दूर से आने वाले लोगों के कारण ही जो यहाँ पर अब भी आकर पूजा सामग्रियों का विसर्जन नदी में करते हैं। सफाई कर्मियों से बातचीत के बाद मालूम चलता है कि वो लगातार इस घाट की सफाई में जुटे हुए हैं, लेकिन आज वो साफ़ कर रहे हैं तो शाम तक कोई ना कोई आकर उसमें मूर्ति विसर्जित कर और पूजा सामग्रियों का विसर्जन कर वापस से छठ घाट को गंदा कर चला जाता है। हाँ, मैंने कहा कि पानी में डुबा के साइड रख दीजिए, वो नदी साफ़ हो रहा है, क्या कि गंदा हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं उनसे बोल रहे हैं पानी में डाल दीजिए मूर्ति और बाकी जो सामान है वो साइड में रख दीजिए। लेकिन अभी भी काफ़ी गंदगी जो है वो नदी में ही पड़ा हुआ है, तो उस टाइम मतलब शायद लोगों को बार बार बोलना पड़ता है तब जाकर लोग करते हैं। नहीं, सफाई हो जाता है मैम, फिर अचानक फिर और पब्लिक सब आते हैं डाल देते हैं, फिर गंदा हो जाते हैं। हम लोग तो हर दिन सफाई कर रही है। मूर्ति निकालने का काम आप लोग कब से कर रहे हैं? दुर्गा पूजा से पहले से सफाई हो रही है। हाँ, तो अभी तक लग नहीं रहा है कि जितनी मूर्तियाँ निकलनी चाहिए, अभी तक 2 दिन बाकी है छठ में। छठ आज से शुरू निकल जाएगा, परसों तक लोग आ जाएंगे। तो परसों जी हम लोग तो पूरा लगे हैं पूरा काम में। घाट में भी काफ़ी मतलब गंदगी है इधर उधर से। 2 दिन में आता है ठंडा करने के लिए, मना करते हैं फिर भी डाल देते हैं। हाँ, तो भी आप लोगों को दिन रात एक करके काम करना पड़ेगा तब जाकर छठ तक ये घाट नहीं सफाई हो जाएगा। हम लोग काफ़ी दिन से लगे हैं। ऐसे में लगातार सफाई के बाद भी अब तक छठ से 2 दिन पूर्व भी अर्घ से 2 दिन पूर्व भी अर्ध से 2 दिन पूर्व भी सफाई संभव नहीं हो सकी है। इसके पीछे सफाई कर्मियों का सीधे तौर पर कहना है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है जिसके कारण अब तक यह स्थिति बनी हुई है। वरना कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि 2 दिन पहले तक सफाई जारी रहती थी। और अभी भी हम आपको जो नज़ारा दिखाएंगे और जो तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी वो पूरे छठ घाट में फैली हुई गंदगी का है। और पूजा सामग्रियों का सही ढंग से विसर्जन ना हो पाने के कारण पूजा सामग्रियों को यत्र तत्र फेंक दिया गया है
और ये सफाई कर्मी है जो हमसे और आपसे कई कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि किस तरह से अपनी नदियों को साफ़ रखना है। और वो यहाँ आ रहे विसर्जन पूजा सामग्रियों का विसर्जन कर रहे लोगों को समझा रहे हैं कि केवल नदी के पानी से पूजा सामग्री को छू कर या फिर उसके तल से सटाकर आप पूजा सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके रख दें ताकि नदी साफ़ रहे और आप छठ कर सके। तो ये वही आम लोग हैं जो इस छठ घाट पर छठ करने को आएंगे, लेकिन परसों जब उन्हें यह छठ घाट साफ देखने को नहीं मिलेगा तो वो आम लोग वापस से एक बार प्रशासन पर उंगली उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही के साथ साथ आम लोगों की लापरवाही भी उतनी ही मायने रखती है, जिसकी वजह से छठ के 2 दिन पूर्व तक यह छठ घाट अब तक साफ़ नहीं हो सका है। और सफाई कर्मियों का कहना है कि यह पहली बार ऐसा है कि अब तक छठ घाट साफ़ नहीं हो सका है, वरना इससे पहले तक 2 से 3 दिन पहले तक छठ घाट साफ़ सफाई के साथ पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से तैयार रहता था। लेकिन अब तक यहाँ पर छठ की तैयारी नहीं हो सकी है। इसके पीछे लोगों की जागरूकता का अभाव है और यही वजह है जिसकी वजह से आपको पूरे छठ घाट में जहाँ तहाँ गंदगी और पूजा सामग्री और मूर्ति आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से अब तक छठ नज़दीक होने के बावजूद यहाँ पर कार्य समाप्त नहीं हो सका है। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।